हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 29 जुलाई और 29 जुलाई के प्रीलिम्स संग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रीलिम्स संग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज, सो दैट हम आपको करंट अफेयर्स में धुरंधर बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स संग्राम की। और आज ये बता दूं मैं आपको, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, कि ये जो प्रीलिम्स संग्राम है हर रोज 9:15 PM पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ओके, आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको ध्यान से पढ़ो। हमारे देश में इस बार जो हमारा चेस ओलंपियाड है वो होने वाला है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है 44th चेस ओलंपियाड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे, द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ चेस ओलंपियाड, हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट पेरिस, फ्रांस। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। ओके, तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ओनली वन। 44th चेस ओलंपियाड जो है हमारे देश में चेन्नई में, तमिलनाडु में खेला जाने वाला है। और जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है फीडे जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉसेन में है। ठीक है, लॉसेन जो है स्विट्जरलैंड में आता है और इसके एस्टैब्लिशमेंट पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा है, क्योंकि आज ही इसको डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। सुबह डेली न्यूज एनालिसिस जो हमारा आता है सुबह, उसमें डिस्कस किया था। दूसरी चीज ये कि क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, और क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हमारे देश में हो रहा है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है रिलेटेड मैपिंग से। मैपिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड। तो मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। ठीक है, यहाँ पे ये आपके सामने ऑप्शन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है। इसका करेक्ट आंसर मुझे बताओ कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसको मेडिटेरेनियन सी सराउंड करती है। मेडिटेरेनियन सी के साथ जिसकी बॉर्डर लगती है, ये मुझे बताओ। तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी वेस्ट एशिया का मैप देखा होगा ना, तो आपको एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि कहीं से भी इसकी बॉर्डर किसी भी वाटर बॉडी के साथ नहीं लगती है। इसका मतलब ये कि फर्स्ट जो हमारा जॉर्डन ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो एलिमिनेट करते हैं, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें वन था, और डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वन था। तो यहाँ पे वन वाले ऑप्शन तो सारे गलत। अब देखो दूसरे ऑप्शन मिलते हैं इराक, लेबनान और सीरिया। इसमें आपको थोड़ा और पता होगा, तो इराक जो है, यहाँ पे अगर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज आती हैं, उसके बाद काफी ईस्टर्न एरिया में इराक आता है। ठीक है, तो इराक बहुत दूर है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, तो यहाँ पे इराक भी हट गया, तो आंसर होगा इसका C 3 और 4। इसका मैप मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये है हमारी मेडिटेरेनियन सी। ओके, और मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये वाला जो एरिया है ये है वेस्ट एशिया। इस वेस्ट एशिया में से आपके सामने क्वेश्चन आया था, बहुत न्यूज में रहता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में है। कल भी हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल डिस्कस किया था हमारे एडिटोरियल एनालिसिस में। तो आप वहां पे देखोगे वेस्ट एशिया बहुत न्यूज में था। अब देखो यहाँ पे सीरिया, देखो सीरिया इसकी बॉर्डर यहाँ टच हो रही है मेडिटेरेनियन सी से। उसके बाद यहाँ पे देखो छोटा सा आपको दिखेगा, यहाँ पे ये जो बेरूत दिख रहा है ये लेबनान है। ठीक है, ये लेबनान छोटा सा दिखेगा। उसके अलावा इजराइल है। ठीक है, और देखो ये जॉर्डन तो सब तरफ से लैंडलॉक्ड है। यहाँ देखो जॉर्डन हर तरफ से लैंडलॉक्ड है, और इराक तो बहुत इस साइड पे है, ईस्ट पे। तो सीरिया और लेबनान जो है वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं। थोड़ी और चीजें देख लो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और यहाँ पे इजिप्ट की भी बॉर्डर लगती है मेडिटेरेनियन सी से। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन जो है ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाले पार्ट से है, तो इसका आंसर दो। बेसिकली एक पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एक क्रॉप के बारे में पूछा हुआ है। आपसे हिंट ये दी गई है कि इंडिया में ट्रेडिशनली इसको वेस्टर्न घाट्स पे उगाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में इसको उगाया जाता है। इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है इस क्रॉप को, और इसमें टेम्परेचर जो है 15 to 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्नोफॉल नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग सनशाइन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको शेड में उगाया जाता है, शेडेड ट्रीज में उगाया जाता है, शेडी ट्रीज में। ये कौन सा क्रॉप है आपको बताना है, ठीक है। तो अपने वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो कि इसका आंसर क्या होगा। जरा सोचो और आंसर दो, थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर दो। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है डी, कॉफी, ठीक है। कॉफी इसका आंसर है। क्यों? देखो, जूट जो है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस वाला तो खत्म हो गया। और जूट मेनली ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इस वाले रीजन में। शुगर केन को भी बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है, तो इसमें ये सनशाइन वाला इशू नहीं होता। टी में भी, यहाँ पे टी देखो इन एरियाज में कम ही उगाई जाती है, जो वेस्टर्न घाट्स वगैरह वाले रीजन है, तो यहाँ पे आंसर होगा कॉफी। अब कॉफी के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। कॉफी कहाँ उगाई जाती है, तो देखो यहाँ पे उगाई जाती है, ये जो हमारा सदर्न इंडिया है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके अलावा तमिलनाडु, केरल, यहाँ की कॉफीज जो है, इसमें आप देखोगे तो जीआई टैग भी यहाँ की कॉफीज को मिला हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसको उगाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, लेकिन ड्राई वेदर भी जरूरी है, ठीक है, एकदम ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। रेनफॉल जरूरी है। लोकेशन इसकी वेस्टर्न घाट्स में होती है। और इंडिया की पोजीशन क्या है, तो 6th हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया किसका, कॉफी का। अब देखो यहाँ पे अरेबिका, रोबस्टा, ये कॉफीज इंडिया में, कॉफीज जो है ये इंडिया में उगाई जाती है। बाकी दूसरी जगहों पे अलग अलग, जैसे लिबेरिका, एक्सेल्सा, ये सब कॉफीज भी उगती है, लेकिन दूसरी जगहों पे उगती है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, यह जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, वहां पे आपको इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ओके। ये कॉफी बेल्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कॉफी बेल्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उसके बारे में क्वेश्चन है ना। तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं उसके बारे में ये बोलते हैं दैट इट मेक्स द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट अ क्रिमिनल ऑफेंस फ्रॉम अ सिविल ऑफेंस। तो पहले जो वायलेशन अगर आप करते थे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, पॉल्यूशन वगैरह फैलाते थे, तो सिविल ऑफेंस हुआ करता था, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अब वायलेशन के केस में फाइन और इम्प्रीजनमेंट दोनों बढ़ा दिए गए हैं। अब इसमें आपको मुझे बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, सही आंसर कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो जरा सोचो और इसका आंसर लगाओ और फिर मुझे बताओ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपने क्या आंसर लगाया। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है सी, नन। क्यों नन? क्यों? क्योंकि ये समझना कि अभी जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं उस एक्ट में जो आप वायलेशन करते हो वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। प्रपोजल ये है अमेंडमेंट में कि इसको सिविल ऑफेंस बनाया जाए। दूसरा कि यहाँ पे फाइन तो इंक्रीज किया जा रहा है अमेंडमेंट के अंतर्गत, लेकिन इम्प्रीजनमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इम्प्रीजनमेंट को कम करके खत्म करने की बात हो रही है, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट्स के बारे में आज ही हमने सुबह हमारे डेली न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना और इसके बारे में पूरी जानकारी भी ले लो डीएनए देखकर, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन एक ज्योग्राफी से रिलेटेड, एक बेसिक सा क्वेश्चन है मैपिंग से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया में, इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। सिर्फ 5 स्टेट्स पे इंडिया में हिमालयाज स्प्रेड है। वेस्टर्न घाट जो है ये स्प्रेड है 5 स्टेट्स में ही, और पुलिकट लेक जो है ये स्प्रेड है 2 स्टेट्स में ही। इनमें बताना है आंसर आपको। तो आंसर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जरा सोचो और मुझे बताओ। आप बचपन से इंडिया का मैप देखते आ रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ओके। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले आंसर बताऊं उसके पहले ये भी बता दूं कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको। तो देखो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है। हिमालयन स्टेट्स जो है लगभग 11-12 स्टेट्स हैं जहाँ पे हिमालयास फैला हुआ है, ठीक है। जो पूरे नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये वाला सारा रीजन। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला रीजन भी पूरा इसमें आता है, तो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स इसमें आएंगे, ओके। इसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है ये भी 5 स्टेट्स नहीं 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु पे जाके खत्म होता है, ठीक है। तो गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, ओके। इसके बाद कर्नाटका आता है, गोवा आता है,
केरला आता है और उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट्स में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है। और पुलिकट लेक जो है ये 2 स्टेट्स में ही फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये सही है। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए, ओनली 1 एंड 2। ओके, तो देखो यहाँ पे जरा मैप देख लो, ये देखो ये पूरा रीजन जो है हिमालयन स्टेट्स के अंतर्गत जाएगा, ये सारा हिमालयाज का रीजन है, ठीक है, सिक्किम वगैरह सब मिला के। वेस्टर्न घाट देखो यहाँ गुजरात से शुरू हो रही है और यहाँ जाके तमिलनाडु पे खत्म हो रही है। और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ छोटा सा एक लेक दिखेगा आपको, पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में लाया करता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो। अब आप लोग मुझे जरा कनेक्ट करो और मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है आप लोगों को, आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स, कितने स्कोर्स आपने किया आउट ऑफ 5 ये जरूर बताना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और डेली बेसिस पे देखो ये क्विज सॉल्व करो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।